जय भगवती। सभी साधकों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी दिनों में शरद नवरात्र के प्रारंभ होने जा रहे हैं और यह नवरात्र एक शक्ति उपासना केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, या यूँ कहें तो मील का पत्थर है। जो शक्ति की उपासना करना चाहते हैं, चाहे भगवती लक्ष्मी की उपासना हो, सरस्वती की उपासना हो या काली उपासना हो, जो वैवाहिक जीवन में सुखी होना चाहते हैं उनके लिए एक महागौरी उपासना होती है, और विद्या प्राप्ति और विदेश गमन के लिए शैलपुत्री की उपासना होती है। बहुत बड़ा महत्व है। यह शारदीय नवरात्र हमें किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको एक 3 वीडियो प्रेषित करूंगा। इसके बाद का भी एक वीडियो आएगा जिसके अंदर में घट स्थापना क्या करनी इत्यादि। आज हम नवरात्र की साधना कैसे करें उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पूर्व जो व्यक्ति नवरात्र में साधना करना चाहते हैं वह निश्चित कर ले कि इन 9 दिनों में हो सके तो एक ही स्थान पे आपको रहना है। दूसरी बात यह है कि इन दिनों में खाने पीने का जो नियम है उसको बहुत सीमित रूप से बना देना है, और हो सके तो बिल्कुल सात्विक से सात्विक आहार, राजसिक भी नहीं। जैसे राजसिक आहार में गरिष्ठ भोजन इत्यादि होते हैं, लेकिन वह भी नहीं खाने हैं जिससे आलस्य उत्पन्न हो सके तो अगर जो जल के ऊपर अगर जो कोई नवरात्र रखना चाहता है तो अगर जो शरीर की शक्ति है शरीर में तो वह जल के ऊपर रखे, या नारियल पानी है या जूस है उसके ऊपर। इस तरह से नहीं रख पा रहे हैं तो एक समय पे फलाहार करें और कंदमूल खाएं और एक समय भोजन करें, या हो सके तो एक समय भोजन करें बाकी के समय में फलाहार करें, यानी फल जूस इत्यादि की। इस तरह से 9 दिन की साधना करते हैं आप तो आपको विशेष प्रकार के अनुभव आने ही हैं। लेकिन उसके अंदर में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आपके घर में आपको अखंड दीपक जलाना है, या घट स्थापन कैसे करना है उसके बारे में तो आगे मेरा वीडियो आएगा ही आपको उसके बारे में। लेकिन अगर जो कुछ नहीं सादगी पूर्ण करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक अखंड दीपक जलाएं, एक स्थान पे कंबल का ऊन का वस्त्र लेकर उसका आसन बनाएं, उस आसन पे आप नवारण मंत्र की 9 मालाएं करिए, या विशेष रूप से मंत्र है दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति सुखान ददाशी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का आत्मधन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। यह मंत्र है। या जिसको शत्रुओं का भय ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए, और बाधाएं ज्यादा निमित्त हो रही है उसके लिए सर्व बाधा प्रशमन मंत्र है। उसके बारे में भी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क करके पूरा विवरण ले सकते हैं। घर के अंदर में पूर्व दिशा के अंदर में लाल वस्त्र के ऊपर भगवती की स्थापना करें और वहां पर आप अखंड दीपक जलाएं, और रोज कुछ भी एक पदार्थ भगवती को भोग में लगाएं, एक फल और विशेष प्रकार के फूल जैसे अपराजिता पुष्प है या पारिजात पुष्प है या किसी भी प्रकार के पुष्प, इसमें केतकी पुष्प नहीं चलता है, तो इस प्रकार के पुष्प से वहाँ भगवती का रोज अध्ययन अर्चना करें। अर्चना करने के बाद हो सके तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम या सहस्त्र नाम का पाठ करें, और रात्रि में अगर जो आप कुंजिका स्तोत्र है, अर्गला स्तोत्र है, किलक स्तोत्र है या सप्तशती है इसका आप पाठ करें या प्रातः काल करें ऐसा। और इस तरह से आप दुर्गा उपासना करें। दूसरे के घर का अन्न ना खाएं, किसी अन्य के घर का भोजन ना करें। हो सके तो अपने घर में अपनी पत्नी अगर जो रजस वाला नहीं होती है तो उसके हाथ का भोजन करें, अगर जो रजस वाला होती है, ऋतुमती होती है तो उसके हाथ का भी भोजन न करें। और इस तरह से पूर्व सात्विकता से पालन करते हुए उन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पर गादी डालकर सोएं और बेड के पर ना सोएं, और हो सके क्रोध से बचें
अन्य जगह पे ज़्यादा परिभ्रमण ना करते हुए, अगर जो परिभ्रमण आपकी करने का आपका एक मजबूरी है व्यवसाय के दृष्टिकोण से, तो उस समय पे भी एक एक स्थान निश्चित कर लें कि आप इस स्थान पे पहुंचेंगे, तब आप वहाँ पर अपना जप करेंगे। इस दरमियान में जप करें, तप यानी अर्थात बैठना तप कहते हैं, तो हो सके उतना मंत्र जप करें। और इन दिनों में अगर जो आप 9 दिनों के अंतर्गत में अगर जो 90,000 अगर जो भगवती का मंत्र जप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अंतिम दिनों में अष्टमी के दिन किसी भी ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ कराएं। अगर जो ब्राह्मण के बुलाने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो कहीं पर मंदिर में यज्ञ हो रहा है वहाँ पर तेल और घी इत्यादि का दान करें जहाँ यज्ञ हो रहा हो वहाँ, या स्वयं भी अगर जो यज्ञ करना चाहते हैं तो स्वयं भी यज्ञ करें। हो सके तो 9 वर्ष से लेके 15 वर्ष की कुमारिकाएं, जो 15 वर्ष के अंतर्गत की है, जो बच्चियां रजस्वला नहीं होती है या जो पीरियड में नहीं बैठती, उन बच्चियों को आप भोजन कराएं। 5 साल से लेके 9 साल की बच्चियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। अगर जो वह नहीं होता है तो 9 साल से 15 साल की, लेकिन 15 साल से बड़ी उम्र की बच्चियों का नवरात्र के अंदर में कंजक पूजन नहीं होता। उन बच्चियों को अंतिम दिन में यानी अर्थात 9वें दिन पैर धुलाएं, उनको तिलक करें, उनको चूड़ी इत्यादि जो बच्चियाँ पहनती हैं सौभाग्य की वस्तुएं दें और बच्चियों को भोजन कराकर और अंतिम में उनका चरण स्पर्श करें और उनके जो पैर धुलाए गए हैं उस धुलाए हुए पैरों से स्वयं स्नान करें और अपने घर में छिड़क दें। यह नवरात्र की एक सहज और सरल उपासना है। इसके पश्चात मैं थोड़ी सी कठिन साधनाएं कैसे होंगी इसके बारे में भी आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। और विशेष करके आपने पिछले दिनों में मेरे एक पंचामृत कैसे बनाना, उसकी तुलसी कैसे उगाना, गंगाजल कैसे रखना और लक्ष्मी जी का व्रत कैसे करना, इसके विषय में मैंने आपको वीडियो भेजे थे। वह वीडियो आपने देखे, सराहा, और अगर जो नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लीजिए। और विशेष करके मुंबई में रहने वाले या मुंबई के आसपास में रहने वाले मेरे से संपर्क में आ सकते हैं, सीधा मुझे कभी भी आकर मिल सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर मैंने उसमें दिए हुए हैं, अपने वीडियो के अंदर में आते हैं। और किसी भी प्रकार की विशेष साधना करना चाहते हैं तो आप प्रत्यक्ष में भी मुझे मिल सकते हैं। जो दूर रहने वाले हैं, अन्य प्रदेशों में रहने वाले हैं, अगर जो वो यहाँ आके मुझे मिलना चाहते हैं तो मुझे पूर्व सूचना देकर आएँ, क्योंकि मैं प्रवास में भी रहता हूँ। अभी आगे दिनों में मैं अहमदाबाद के प्रवास में हूँ, वहाँ के साधकों को मिलने वाला हूँ। इसके आगे के दिनों में मैं कच्छ के साधकों को मिलने वाला हूँ और इसके आगे के दिनों में मैं पुणे के साधकों को मिलने वाला हूँ। तो ऐसे मेरे प्रवास भी होते हैं। राजस्थान में जैसे पाली में हमारे प्रणेता कुटलानी हैं, पाली में वहाँ हमारी व्यवस्था वहाँ करती हैं और वो वहाँ पर और साध्याकों को बुलाती हैं। तो वहाँ पर उनकी स्कूल है, उसके अंदर में बहुत बड़ी शिविर भी हमारी होती है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और विशेष जो भी आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब में ऑल बेल पे बटन दबाएं और कुछ भी आपको मन में शंकाएं हैं तो मुझसे संपर्क करें। जय भगवान।